हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सीबी सिंह अपने चैनल मॉडर्न इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए ए लेटर टू गॉड का पार्ट 2 लेकर आया हूं। पार्ट 1 पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कृपया उसे भी जाकर आप लोग देख लें। मैं उस पार्ट में कंटेंट बतलाया हूं और साथ ही साथ अ लेटर टू गॉड के कंपोजर कौन हैं, किन्होंने ए लेटर टू गॉड को लिखा है, उनके विषय में बताया हूँ, अर्थात ऑथर्स कौन हैं। हम लोग जानते हैं कि ए लेटर टू गॉड के ऑथर्स है जी.एल. फ्यूवेंस। तो जी.एल. फ्यूवेंस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं पार्ट 1 में दे चुका हूँ और अच्छा आशा है कि आप लोग वह वीडियो जब देखेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगी ऑथर की इंट्रोडक्शन। आइए हम इस वीडियो में अपना समरी समझने की कोशिश करते हैं और यह समरी अन्य लोगों से बिल्कुल बेहतर और साधारण शब्दों में होगी, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ए लेटर टू गॉड का प्रोटागोनिस्ट का नाम है लेंचो। पूरी कहानी लेंचो के इर्द गिर्द नाच रही है। लेंचो कौन है? तो लेंचो एक किसान है। वो अपने परिवार के साथ लो हिल्स के टॉप पर रहता है, जो बिल्कुल इकलौता था। वहाँ पर किसी दूसरे की घर नहीं थी, जहाँ से वह अपने कॉर्नफील्ड को आसानी से देख सकता है। उसके कॉर्नफील्ड फूलों से लदे हुए हैं और उसके कॉर्नफील्ड को बारिश की तीव्र आवश्यकता भी है। इसलिए वह एक दिन बारिश की लालसा में पूरे आसमान को देख रहा था। वह सुबह से शाम तक एक ही काम किया, आसमान को नॉर्थ ईस्ट साइड से देखने का काम। शाम होते होते जब वह खाने पे जाता है तो उसकी अनुमान सही साबित होती है और बारिश की बूंदें गिरने लगती है, वर्षा आरंभ हो जाती है। लेंचो खुश होकर वह बाहर आता है ताकि बारिश के बूंदों को अपने शरीर पर अनुभव कर सके और उस खुशियों को महसूस कर सके। लेंचो इस माहौल में काफ़ी खुश होता है, क्योंकि वो जानता था कि उसके खेतों को बहुत ही ज़रूरत थी पानी की। आज वह पानी मिल रही है। अब उसके खेत बिल्कुल हर तरह से मैच्योर होंगे और हार्वेस्टिंग में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगी। कौन बहुत बेहतर होंगे, जिनको बेचकर वह मनी प्राप्त करेगा। इसलिए लेंचो को बारिश की बूंदें कॉइन्स ऑफ मनी की तरह दिखता है। छोटे छोटे बारिश के जो बूंदे हैं वह 5 सेंट्स की तरह दिखता है, जिसको 5 पैसों कहते हैं, और बड़े बड़े बारिश की बूंदे 10 सेंट्स की तरह मालूम होता है, जिसको 10 पैसों कहते हैं। देखते देखते परिस्थितियां बदलने लगी, हवाएं तेज बहने लगी और देखते देखते पत्थर गिरने लगे। लेंचो को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा, ऐसा मौसम तुरंत बदलेगा और अच्छा से बारिश होगी जो मेरे फसलों को लाभ पहुंचाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह बारिश लगभग 1 से 1.5 घंटा तक होते रहा और लेंचो के कॉर्न फील्ड में जो फूल लगे हुए थे कॉर्न क्रॉप में, वो सारे फूल झड़ गए और पूरा फील्ड ऐसा मालूम होता था जैसे वह नमक का चादर से ढका हुआ हो, क्योंकि उजले उजले हेल स्टॉर्म थे और हेल स्टॉर्म से पूरा फील्ड कवर्ड हो चुका था। उसके बाद लेंचो काफ़ी दुखी हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि इस वर्ष मैं अपने पूरे परिवार के साथ भूखा मर जाऊंगा। अब हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे, ये उसके सामने समस्या उत्पन्न हो जाती है। कहा जाता है कि कोई भी आदमी भूखे नहीं मरता। यह उसके हृदय के एक कोने से ऐसी आवाज़ आती है। लेंचो का स्वभाव बहुत जेंटल था और वह ईश्वर में काफ़ी विश्वास करता था। उसके पास ग्रेट फेथ थे ईश्वर में। इसीलिए उसने एक प्लान किया कि मैं ईश्वर को एक लेटर लिखूं, और ईश्वर को एक लेटर लिखता भी है और एड्रेस में टू गॉड लिखता है, और वह लेटर को जाकर के पोस्ट ऑफिस में मेल बॉक्स में डाल देता है। जब पोस्टमैन उस बहुत सारे लेटर्स को छटनी कर रहे होते हैं तो उस समय
इस लेटर को वह देखता है और वह अजीबो गरीब सा फील करता है। उसे ऐसा लगता है कि लिखने वाले ने न जाने किस मंशा से लिखा, कहीं पागल तो नहीं था। फर्स्ट में पोस्टमैन को वो लिखने वाला पागल ही नज़र आ रहा था। वह बहुत हंसा और हंसते हंसते वह उस लेटर को छाट करके लेकर जाता है और पोस्टमास्टर को दे देता है। पोस्टमास्टर भी पढ़ते हैं और वहाँ पर फन ही करते हैं, लेकिन पोस्टमास्टर चूँकि बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार व्यक्ति थे, इसलिए थोड़ा तुरंत गंभीर होता है और वह सोचता है और कहता है इस आदमी का ईश्वर में कितना अटूट विश्वास है, काश मेरा भी इतना विश्वास होता। वह इस विश्वास का इज्जत और कद्र करता है और वह सोचता है क्या कि मैं इस लेटर का जवाब दूं। लेकिन जब उस लेटर को खोल के पढ़ता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि इस व्यक्ति को मात्र चंद शब्दों की ज़रूरत नहीं है, उसे तो कुछ और ही ज़रूरत है। वह ज़रूरत थी पैसों की, जिससे साल भर जिंदा रहकर रहा जाए और अगली सीजन में उन पैसों में से बचाकर कुछ खेती में लगाया जाए। पोस्टमास्टर गंभीर होकर चिंतन करता है और वह अपने विभाग में सारे एम्प्लॉई से जाकर चंदा मांगता है और सबको डोनेट करने के लिए कुछ कहता है अपने सैलरी में से, अपने फंड में से, और इस तरह से वह 50 पैसा इकट्ठा कर पाता है। और वह जब 50 पैसा इकट्ठा करता है फिर भी उसको 100 पैसों नहीं पूरते हैं, तो क्या करता है कि 20 पैसे अपने सैलरी से निकाल करके उसमें जमा करता है। कुल मिलाकर 70 पैसों वह 70 सेंट्स मेल बॉक्स में डालकर और टू लेंचो के नाम से लेटर लिख देता है और सिग्नेचर में गॉड का सिग्नेचर कर देता है। वह लेटर अगले दिन लेंचो को मिलता है। लेंचो आकर के उस लेटर को प्राप्त करता है और फाड़ करके पढ़ता है और पैसा जब गिनता है तो उसको आश्चर्य नहीं होता। उसको पक्का विश्वास था कि मैं जब गॉड को लेटर लिखा हूँ तो गॉड तो मुझे मदद करेंगे ही, क्योंकि गॉड हेल्प्स एवरीबॉडी, देयर इज नो डाउट इन दिस मैटर। कोई आदमी भूखे नहीं मरता, ईश्वर के रहते कोई भूखे नहीं मरता। यह विश्वास लेंचो का गॉड में था। यह अटूट विश्वास का ही जवाब वह आया था लेटर, जिसको वह खोल करके देखा तो उसमें 70 पैसों थे और वह थोड़ा दुखी होता है और फिर से एक लेटर लिखता है उसके जवाब में और गॉड को कहता है कि गॉड, इस बार जो आप लेटर देंगे, ये पैसा जो भेजेंगे वो आप ये जनरल मेल के द्वारा नहीं भेजेंगे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के सारे स्टाफ्स क्रूक्स हैं, डिजोनेस्ट पर्सन हैं, ये पैसा निकाल लेते हैं। आपने तो सही पैसा पहले भी भेजा होगा, 100 पैसों ही भेजे होंगे, लेकिन मुझे तो मात्र 70 पैसे ही प्राप्त हुए हैं। इस बार आप जनरल मेल के द्वारा पैसा नहीं भेजेंगे। और यह जब पोस्टमास्टर को पत्र मिलता है, पोस्टमास्टर उस लेटर को पढ़ता है तो वह काफ़ी आश्चर्य में पड़ जाता है और यहीं पर कहानी समाप्त होती है। कहानी यह साबित करती है कि अगर हम गॉड में अटूट विश्वास करते हैं और जेंटल नेचर को रखते हैं तो कोई ना कोई मदद करने वाला मिलता ही है। यह कहानी का मैसेज है। अगर कहानी के मैसेज पर ध्यान दें तो मुझे स्पष्ट लगेगा कि हमें अटूट विश्वास का सही रिजल्ट देखने को मिलता है और यह सही भी है। कहीं से न कहीं से अगर आप किसी को मदद करते हैं तो आपको भी मदद करने वाले मिल ही जाते हैं। ये मेरे लाइफ का भी एक्सपीरियंस बताता है और आप लोग भी अपने लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किए होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का यह समरी समाप्त करता हूँ। आशा है यह मेरा समरी बहुत अच्छा लगा होगा और इसकी सहायता से आप अपने स्टोरी को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं।